हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज में यहाँ पर कुछ इस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं। पैटर्न्स मींस टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर जिसको देखकर हमें पता चलता है कि आगे हमें क्या करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम रिलायंस को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, रिलायंस इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है और रिलायंस पिछले 2-3 दिन से लगातार यहाँ पर गिर रही है। आज भी 2.5% डाउन गई है, जबकि निफ्टी ने इतना बड़ा कोई डैमेज नहीं किया है। बाकी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आज प्लस में भी बंद हुई। बहुत सारी कंपनीज की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप अच्छी कंपनीज की ही बात कर रहा हूं। देयर इज अ लिस्ट ऑफ V40 कंपनीज, जिसको V40 का नाम दिया गया है। अगर आप YouTube पर सर्च करोगे V40 स्पेस विवेक सिंघल करके तो लिस्ट निकल कर आ जाएगी। V40 एंड V40 नेक्स्ट, दीज आर some of the very good companies on Indian exchanges, NSE and BSE पर जो लिस्टेड हैं। तो मैं उन्हीं कंपनीज में आज काफी डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिली। फ्यू आर डाउन बाय 2%, 3% एंड फ्यू आर अप बाय 2-3%। तो एक मिक्स बैग सी सिचुएशन रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सेक्टर रोटेशन जैसी चीज हो, कंपनी टू कंपनी स्पेसिफिकली आज मार्केट ने बिहेव किया हो। तो रिलायंस आगे क्या करने वाली है, रिलायंस की इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। रिलायंस एक पैटर्न को रिपीट कर रहा है बार बार लास्ट 10 ईयर से। तो वो क्या पैटर्न है एक बार हम यहां पर देख लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल्स को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, रिलायंस के बिजनेस को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वैसे इंपॉर्टेंट है समझना। ऐसी बात नहीं है कि रिलायंस के फाइनेंशियल्स को समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिजनेस को समझना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट रिलायंस को लेकर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं और मैं एक कंप्लीट स्टडी करके रिलायंस की एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा आफ्टर सम टाइम। तो उसमें हम बिल्कुल डिटेल में, क्योंकि जब रिलायंस के बिजनेस को समझने की हम बात करेंगे, मे बी इट विल बी टेकिंग मोर देन हाफ एन आवर। ये एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है। मींस कोई एक बिजनेस नहीं है, इसमें बहुत सारे बिजनेस इन्वॉल्व हैं। तो यहां पर आज हम टेक्निकल एनालिसिस को कवर कर रहे हैं, जिससे हम पता कर सकें कि हमें करना क्या है यहां पर। तो आगे चलते हुए जब मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट पर लेकर चल रहा हूं तो मैंने यहां पर RSI लगाया हुआ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहते हैं इसको। और RSI में अगर हम यहां पर आज देखें तो एक चीज हमें साफ साफ नजर आती है। मैं यहां से ब्रश पिक करता हूं कि आज RSI 30 के लेवल से यहां पर नीचे आया हुआ है। इस ब्रश को मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं जिससे हम सबको ये अच्छे से नजर आ जाए, और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं और इसका कलर भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। लेट्स से हम ब्लू कर लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से नजर में आएगा। तो यहां पर आज ये 30 से नीचे आ गया है। RSI के लेवल को देखने के लिए हम यहां पर देख सकते हैं कि RSI का क्या लेवल चल रहा है। मैं इसको और थोड़ा सा बिग कर लेता हूं जिससे नंबर और अच्छे से रीडेबल हो जाएं। यस, एग्जैक्टली इस तरीके से। तो यहां हम देखते हैं ऊपर हमने 70 का अपर लेवल लगाया हुआ है और नीचे हमने 30 का मार्क किया हुआ है RSI में, और RSI 14 हमने लिया हुआ है। मैं एक चीज आपको बता दूं कि RSI को लेकर मैं एक अलग से कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू मेक मनी यूजिंग RSI, क्योंकि एक काफी अच्छा इंडिकेटर है जो हमें काफी हद तक किसी भी स्टॉक की इस बात को बता देता है कि यह अभी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। लेकिन ओवर वैल्यूड के सिनेरियो में सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं, तो अलग से एक सेपरेट वीडियो बनेगी उसको लेकर। अभी हम यहां पर बात करते हैं। तो यहां बात करते हुए आज की डेट में RSI इसको शो कर रहा है कि ये अभी अंडर वैल्यूड सिचुएशन में है। उससे पहले इसने अंडर वैल्यूड सिचुएशन में इसको कब शो किया, जब ये 30 से नीचे आया। तो हम बैक में जाकर देखते हैं। बैक में जाकर देखते हुए पता चलता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर इसने अंडर वैल्यूड इसको शो किया था इस लेवल पर, जहां पर ये 30 से नीचे यहां पर आया था। उसके बाद क्या रिजल्ट निकला, उसके बाद में इस स्टॉक ने बेस बना लिया सेम लेवल पर और ऊपर जाते हुए रेंज में रहते हुए फाइनली इसने रैली दिखाई। अभी इससे पहले इस तरह की सिचुएशन कहां पर आई, एक ये सिचुएशन आई थी और एक यहां पर सिचुएशन आई थी मार्च में। तो ये भी एक बॉटम था और इससे पहले भी ये बॉटम ही था, लेकिन बॉटम के बाद में एक शार्प गिरावट इसलिए आई क्योंकि ये जो टाइम है, दिस इज जनवरी एंड फरवरी 20, ये कोविड वाला टाइम है। तो कोविड की वजह से ये फॉल आया और उसके बाद में तेजी से ऊपर की तरफ रैली दिखाते हुए निकल गया। इससे पहले RSI 30 से नीचे कब आया, इस टाइम पर, और ये कौन सा है, अगस्त 19 का टाइम है। यहां ये बॉटम बना, उसके बाद भी इसने तेजी दिखाई। इससे पहले यहां पर इसने टच ही किया, 30 से नीचे आया नहीं, क्योंकि 30 से नीचे आया नहीं आया इसको देखने के लिए RSI के नंबर्स यहां पर चेंज होते रहते हैं। जब कर्सर लेकर आते हैं तो यहां कर्सर लेकर आए 30.42 है, तो 30 से नीचे नहीं आया है, 30 से नीचे आना चाहिए। यहां 30 से नीचे आया इस पर्टिकुलर लेवल पर, विच इज 1065, और ये अक्टूबर 18 की बात है। उसके बाद में यहां से बेस बनाकर रैली ली। पहले यहां पर बेस फॉर्मेशन किया,
एक ही रेंज में रहा, नीचे नहीं गया उसके बाद, और उसके बाद में रैली दिखाई इसने। इससे पहले हम वापस से बैक में जाते हैं, तो बैक में जाते हुए अक्टूबर नवंबर 16 में यही नंबर नजर आता है कि 30 से नीचे आरएसआई आया, और 30 से नीचे आरएसआई आने के बाद में सेम लेवल पर बेस बनाया और एक अच्छी खासी यहां से रैली दिखाई। हम 16 तक पहुंच चुके हैं, उसके बाद में मई 16 में पहुंचे, सेम तरह का यहां पर भी इसने सेम सिनेरियो बनाया, बेस बनाकर ऊपर रैली दिखाई। और इससे पहले यहां इसने 30 से नीचे टच नहीं किया, 30 से नीचे नहीं आया, 30.71 रह गया। यहां पर एक अगस्त 15 में इसने बॉटम बनाया विद आरएसआई बिलो 30, और उसके बाद में हम देख सकते हैं इट हैज मेड ए रैली, इट हैज टेकन ए राइड। और इससे पहले हम यहां पर देख सकते हैं इसको, तो एक ही रेंज में बेस बनाने के बाद में इसने ऊपर की तरफ यहां से उछाल दिखाया। इससे पहले ये लेवल था, और यहां पर ये एक थोड़ा सा लंबा कंसोलिडेशन चला, लेकिन ये बेस ही बना, और बेस के बाद में फिर लंबी रैली। हम देख सकते हैं किस तरीके से एवरी टाइम ये नीचे आता है, नीचे आने के बाद में यहां पर बेस बनाता है। आरएसआई से नीचे जितनी बार भी आया है उसके बाद में फर्दर नीचे जाना इसके बस की नहीं रहा, उसके बाद में इसने कंसिस्टेंट रैली दिखाई है। सो 1, एंड उसके बाद में दिस इज 2, उसके बाद दिस इज 3 एंड 4, और 4 के बाद में, इसके बाद में ये हैपन हुआ यहां पर 5 नंबर, और 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 7, 7 के बाद 8th टाइम ऐसा हो चुका है, और अभी दिस इज द 9th टाइम व्हेन आरएसआई हैज कम डाउन बिलो 30, सो इट इज पोइज्ड टू टेक ए रैली। आप इस बात को समझ सकते हो कि आरएसआई यहां पर किस तरीके से काम कर रहा है। नाउ हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ आरएसआई को नहीं समझेंगे, आरएसआई के साथ में जो कन्वेंशनल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सिस्टम है उसको भी एक बार देख लेते हैं यहां पर, और उसको समझते हुए हम यहां जब एक बार सारी मैं यहां से ड्राइंग हटा देता हूं, क्योंकि आरएसआई तो हमने समझ लिया, आरएसआई को भी यहां से हाइड कर देते हैं डबल क्लिक करके। अभी देखते हैं कि इसने हाल फिलहाल एक सपोर्ट को यहां पर ब्रेक किया है, और ये ब्रेक इसने आज ही किया है। व्हाट वाज द सपोर्ट? सपोर्ट हमारी थी 2352 पर, 2352 नहीं 2371 के लेवल पर सपोर्ट थी, और ये सपोर्ट इसने 2 टाइम्स इससे पहले बनाई। एक बनाई इसने मई 22 में, और एक बनाई इसने जून में, और अभी इसने आज इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया, नीचे की तरफ को यहां से ब्रेक कर दिया। लेकिन ब्रेक करने का इसका इंपैक्ट क्या है? क्या यहां से बहुत नीचे जाने वाला है? ऐसा नजर नहीं आता। उसका रीजन क्या है? इसके फर्दर सपोर्ट्स हम देखते हैं, दिस इज वन मोर सपोर्ट, उसके बाद में हम एक और सपोर्ट देखते हैं, दिस इज वन मोर सपोर्ट, और इसके बाद में एक और सपोर्ट देखते हैं, एक और सपोर्ट यहां पर है। तो यहां पर कोई ये सिंगल सपोर्ट नहीं थी, जो ये सपोर्ट थी दिस वाज नॉट ए सिंगल सपोर्ट। इसके बाद में मल्टीपल यहां पर सपोर्ट्स हैं, वन सपोर्ट, उसके बाद में दिस इज सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, और नीचे वाली जो सपोर्ट है यहां पर 2 टाइम्स इसने सपोर्ट लिया, और दिस थर्ड सपोर्ट इज 1 टाइम यहां पर लिया। और इससे पहले भी जो रेसिस्टेंस बाद में सपोर्ट बन जाती हैं, अगर उस डेटा को हम देखने लगे, करंटली इट इज ट्रेडिंग एट ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वो किस तरीके से है? यहां पर अक्टूबर सितंबर 20 में जो रेसिस्टेंस था वही सपोर्ट बना, और इसी लेवल पर इसने मल्टीपल सपोर्ट लिया है, और आज भी ये सेम लेवल पर सपोर्ट ले रहा है। मैं यहां से अगर सारी ड्राइंग एक बार हटा दूं और आपको रेसिस्टेंस जो सपोर्ट बन गई है अगर सिर्फ उसकी बात करने लगे, तो आपको और क्लैरिटी यहां पर आ जाएगी। ये हमारी रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस हमारा जब ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ को, तो ये सपोर्ट बन गया, यहां पर ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट बना, और आज भी यहीं पर सपोर्ट है। उसके बाद अगर ये फर्दर नीचे आ भी जाता है तो यहां पर भी एक सेम ही लेवल नजर आता है। वो लेवल क्या है? जो पहले रेसिस्टेंस था वही रेसिस्टेंस यहां पर सपोर्ट बना, और वही रेसिस्टेंस यहां पर सपोर्ट बना। तो यहां पर जो करंट प्राइस है 2332 का, वो 2243 के आसपास अगर ये नीचे आ जाता है, तो हम देख सकते हैं कि जस्ट आफ्टर 3-4% नीचे ही एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आती है, और उसके बाद में यहां फर्दर सपोर्ट्स नजर आती हैं। ये कौन से लेवल्स हैं? जो पहले रेसिस्टेंस थे, रेसिस्टेंस नंबर 1, रेसिस्टेंस नंबर 2, रेसिस्टेंस नंबर 3, एंड उसके बाद में रेसिस्टेंस नंबर 4, उसके बाद में सपोर्ट बन गई।
तो ये भी एक सपोर्ट है। तो यहां से बहुत ज्यादा गिरावट नजर आती नहीं है। हम यहां पर तीन चार चीजें हम देख चुके हैं। हमने आरएसआई भी देखा, हमने यहां पर कन्वेंशनल सपोर्ट भी देखी। अब अगर हम मैक्सिमम फॉल की बात करते हैं, पहली बात तो करंट लेवल पर एक सपोर्ट है, उसके बाद में अगर सेकंड सपोर्ट तक जाता है तो 3.5% की यहां से फॉल नजर आती है, और अगर थर्ड सपोर्ट तक जाता है तो यहां से 12% तक जाता है। और 12% तक जाने का रीजन सिर्फ तभी हो सकता है जब मार्केट यहां से बहुत ज्यादा गिर जाए, मार्केट बहुत ज्यादा ग्लोबल सिचुएशन यहां पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। अगर ग्लोबल सिचुएशन यहां पर अच्छी रही तो मार्केट में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता कि रिलायंस यहां से फर्दर नीचे चली जाए। उसका एक और क्या रीजन है, मैं वैसे फाइनेंशियल्स देखने की बात बंद कर रहा था, मना कर रहा था, लेकिन फिर भी आपको मैं एक बार बता दूं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। आज की डेट में रिलायंस इंडस्ट्रीज कॉस्टली पीई पर अवेलेबल नहीं है। अगर हम यहां पर बात करने लगे तो स्टॉक पीई 24.6 और अगर फर्दर नीचे स्टॉक प्राइस आता है तो ये और सस्ता हो जाएगा। अगर हम लास्ट 3 इयर्स का पी रेशो का हम एक बार एवरेज देखने लगे तो क्या नजर आता है, इसको चार्ट में थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा जिससे सारी फिगर्स हमें नजर आ जाएं। तो एवरेज जो मीडियन है लास्ट 3 इयर्स का, जो मीडियन है दैट इज 29.1 और अभी 24 समथिंग पर चल रहा है। और तो इस तरीके से ये महंगा भी नहीं है। यहां पर आरएसआई भी साफ साफ कहता है कि लास्ट 10 इयर्स में जब भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का आरएसआई डेली कैंडलस्टिक चार्ट पर 30 से नीचे आया है, उसने वहां पर सपोर्ट बनाई है और शार्पली उसने बाउंस बैक किया है, रैली दिखाई है। तो जिन लोगों के पास ये स्टॉक ऑलरेडी है यहां पर घबराने की तो जरूरत है ही नहीं। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और महंगी भी नहीं है पी के हिसाब से लास्ट 3 इयर्स के कंपैरिजन में अगर हम बात करें, क्योंकि बिना कंपैरिजन के इंडिपेंडेंटली किसी भी कंपनी के पीई को जज कर पाना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि कुछ कंपनी 60 से कम के पीई पर आती नहीं है, कुछ 100 से कम के पीई पर नहीं आती। जैसे डी मार्ट की हम बात करने लगे, डी मार्ट को जब से लिस्ट हुई है तब से 100 से नीचे वो बेयरली कभी आई है, रेयरली कभी आई है, आती नहीं है, उससे ऊपर ही ट्रेड करती है। तो रिलायंस यहां पर मेरे हिसाब से अगर किसी के पास नहीं है तो यहां बाय करने के टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग। आप मेरी अंडरस्टैंडिंग को छोड़ दो, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाओ। इसीलिए मैंने यहां पर तीन चीजें यहां पर कवर की। एक तो हमने हिस्टोरिकल पीई को चेक किया, और सेकंड हमने यहां पर सपोर्ट्स को चेक किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स हैं, एंड थर्ड हमने यहां पर आरएसआई को चेक किया। एवरी टाइम जब भी आरएसआई 30 से नीचे आया है डेली कैंडलस्टिक चार्ट पर, यहां से बाउंस बैक किया है और 9th टाइम है दिस टाइम। तो हिस्ट्री हर बार यहां पर रिपीट हुई है, अभी भी मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि हिस्ट्री रिपीट नहीं हो। और अगर ये फर्दर नीचे आ भी जाए देन इस तरह की ग्रेट कंपनीज को फर्दर डाउन साइड पर फर्दर एवरेज ही किया जाता है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं होती। क्योंकि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां पर खत्म हो जाएगी तो बाकी सब बचेगा क्या, जब यहां पर हाथी ही रणभूमि में हार जाएगा, गिर जाएगा, तो छोटे जो पैदल में चलने वाले सैनिक हैं, जो घुड़सवार हैं, उनका तो कुछ बचने का मतलब ही नहीं है। तो ऐसा कुछ होना नहीं है। यहाँ पर इंडिया इज इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग हैंड्स एंड इंडिया इज इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम यूएस से भी कंपैरिजन की बात करने लगे तो यूएस मार्केट इज नॉट डूइंग गुड एट ऑल। S&P 500 लास्ट 2 इयर्स के लो पर है, एंड इंडिया जो निफ्टी है, सेंसेक्स है और जो बैंक निफ्टी है, ये टॉप पर अभी भी अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। इसको डीकपलिंग कहते हैं, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। अभी तो इस स्टॉक में ट्रेड करने का नंबर है, ट्रेड करने का पॉइंट है। दोस्तों के साथ सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो शेयर कर लें, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, जिससे वो भी डेली बेसिस पर वीडियोस देख सकें और नॉलेज को बढ़ा सकें, फालतू में अपना नुकसान करने से बच सकें। दोस्ती स्ट्रॉन्ग होगी, सब पैसा बनाएंगे, हम सब लोग रिच बनेंगे, सिटीजन्स हम रिच होंगे, तो इंडिया अपने आप से ग्रो करेगा। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है स्टॉक मार्केट की, कि स्टॉक मार्केट में अगर हमारे दोस्त भी अगर कमाते हैं तो हमारी पॉकेट से कुछ नहीं जाता। ये ओशन है, यहाँ पर कमाने वाले जितना मर्जी कमाते रहें, यहाँ पैसों की कमी नहीं है, यहाँ फिर समझदारी से ट्रेड करने की कमी है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।